आज हम बात करेंगे एम्प्लॉइज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में जो कॉम्पनसेशन है उसके रिगार्डिंग जो है उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4A, where the employer is in default in paying the compensation due under this act within 1 month from the date it fell due, the commissioner shall, it means अगर इस एक्ट में कोई प्रोविज़न देना है एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को और वो उसको देने में 1 महीने से ज़्यादा की देरी करता है, तो जो कमिश्नर अपॉइंट या जो ऑफिसर अपॉइंटेड हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इन सब जो प्रोविज़न्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको जो है अकॉम्प्लिश कराने के लिए पूरे वर्क के इस पूरे प्रोसेस को, तो उसमें जो है उनको जो राइट है वो यहाँ पर जो है क्या होंगे। तो जो कमिश्नर बोला जाता है उस ऑफिसर को जो कि इन सब जो पूरे जो मैटर है इसको जो है रिजॉल्व करता है और देखता है, तो उसको जो राइट होगा उसमें सबसे पहला है डायरेक्ट द एम्प्लॉयर शैल इन एडिशन टू द अमाउंट of the arrears pay simple interest thereon at the rate of 12% per annum or at a such higher rate not exceeding the maximum of the lending rates of any scheduled bank as may be specified in the central government by notification in the official gazette on the amount due। यहाँ पर जो कमिश्नर होगा उसको ये राइट होगा कि वो एम्प्लॉयर को जो कॉम्पनसेशन पेड करना है वो तो करना ही है, उसके साथ साथ जो है जितना अमाउंट उसका अभी बाकी है उस पर 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट जो है वो भी उसको जो है उस पर पे करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है, या जो रेट जो है अदर शेड्यूल्ड बैंकों की है इंटरेस्ट रेट वो जो है उनको प्रेस्क्राइब कर सकता है कि ये वाली इंटरेस्ट रेट से आप जो है उसको एरियर जो है वो पेड करें। ये जो बैंक होंगे वो शेड्यूल्ड बैंक होने चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल बजट में बाय नोटिफिकेशन बैंकों को जो है स्पेसिफाइड किया हुआ। तो बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट चल रही है या तो वो या 12% इंटरेस्ट रेट, दोनों में से जो भी जो है कम होगा, यानी आप जो है इंटरेस्ट जो है वो बैंकों की शेड्यूल रेट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो बैंकों की जो शेड्यूल बैंक है उनकी जो रेट होगी इंटरेस्ट की रेट उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कमिश्नर इंटरेस्ट देने के लिए भी जो है ऑर्डर पास कर सकता है। सेकंड है, इफ़ इन हिज ओपिनियन देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर द डिले direct the employer shall in addition to the amount of the arrear and interest thereon pay a further sum not exceeding 50% of the such amount by way of penalty। अगर उसको लगता है उसके ओपिनियन में कि देरी का कोई जस्टिफाइड रीज़न नहीं है, यानी देरी जो है वो जानबूझकर की गई है एम्प्लॉयर की ओर से, तो वो एरियर और उस पर इंटरेस्ट के लिए तो कह ही सकता है, साथ साथ वो जो है जितना भी एरियर है उसका 50% अमाउंट जो है मैक्सिमम वो एज ए पेनल्टी पेड करने के लिए भी जो है एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो है एम्प्लॉयर अगर कॉम्पनसेशन देने में डिले करता है या उसमें कोई कमी करता है तो उस कंडीशन में जो वहाँ पर कमिश्नर होगा या जो भी अथॉराइज्ड ऑफिसर होगा वो जो है इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं इन दोनों में से वो पास कर सकता है और एम्प्लॉयर को जो है मैंडेटरी कर सकता है कि वो उसको जो कॉम्पनसेशन है वो जल्द से जल्द पेड करे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पनसेशन। इसके लिए सेक्शन 8 में प्रोविज़न रखा गया है कि जो कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को डिस्ट्रीब्यूट होगा या ट्रांसफ़र होगा
या उसके एयर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो जो कॉम्पनसेशन है वो क्या प्रोसेस रहेगा उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है, द कॉम्पनसेशन मे बी डिपॉजिटेड टू द कमिश्नर एंड ए डायरेक्ट पेमेंट विल नॉट बी अलाउड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या जो है एक कंडीशन है कि जो कॉम्पनसेशन पेड करना है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे क्या करना होगा कि वो कॉम्पनसेशन जो है वो कमिश्नर को डिपॉजिट करना होगा और कमिश्नर जो है उस कॉम्पनसेशन को एम्प्लॉई तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने लेवल से। डायरेक्ट जो है कॉम्पनसेशन जो है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को जो है पेड करना अलाउड नहीं होगा। सेकंड है, इन द केस ऑफ डिकेज्ड एम्प्लॉई एन एम्प्लॉयर कैन मेक पेमेंट टू एनी डिपेंडेंट एडवांस। द कॉम्पनसेशन विल अमाउंट टू इक्वल टू 3 months of wages of the employee and the amount shall not exceed the compensation payable to the dependent. If the amount exceed, it may be deducted by the commissioner from the compensation and repaid the employee. देखिए, अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो डिकेज्ड हो गया है और उसके जो है डिपेंडेंट्स को जो है एडवांस के तौर पर कोई पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर ने किया हुआ है या कर दिया है, तो जो कॉम्पनसेशन है इक्वल टू द 3 months of wages ऑफ द एम्प्लॉई, 3 महीने की जो एम्प्लॉई की वेजेस है उसके इक्वल जो है, एंड द अमाउंट शैल नॉट बी एक्सीड द कॉम्पनसेशन पेबल टू द डिपेंडेंट। तो इसमें जो है जो भी अमाउंट जो है पेड किया गया है कॉम्पनसेशन के तौर पर, वो अगर जो है ज़्यादा है, कॉम्पनसेशन अमाउंट से ज़्यादा है जो एडवांस पेड किया गया है, तो वो जो है कमिश्नर जो है कॉम्पनसेशन अमाउंट में से डिडक्ट कर लेगा और उसको वापस एम्प्लॉयर को दे देगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉम्पनसेशन अमाउंट एडवांस के तौर पर दी गई है, ज़्यादा दी गई है और कॉम्पनसेशन अमाउंट से ज़्यादा आ रही है, तो जो है वो जो अमाउंट एडवांस में दी गई है वो जो है उसमें से डिडक्ट करके बाकी का कॉम्पनसेशन ही जो है वो एम्प्लॉयर को पेड किया जाएगा। वेयर एन एनी कॉम्पनसेशन इज डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर एंड ही इज पेबल टू एनी पर्सन, he may, if the person to whom the compensation is to be payable is not a woman or a person with a legal disability, then he may pay the money to the person who is entitled to get the compensation. इसमें क्या है कि कमिश्नर जो है जो कॉम्पनसेशन है वो लीगली जो है उसी जो है पर्सन को पेड करेगा जो उस कॉम्पनसेशन को लीगली जो पाने के लिए एंटाइटल्ड है या जो उसको लीगली पाने का हकदार है। When any lump sum amount is deposited with the commissioner and he is payable to a woman or a person who is legally disabled, such amount can be invested for the benefit of any other woman or a person with a disability. The commissioner may direct the amount in such cases. देखिए, अगर कोई अमाउंट जो है कमिश्नर के पास पेड की गई है और वो जो अमाउंट है कॉम्पनसेशन की वो ऐसे लोगों को नहीं दी जा सकती जो लीगली डिसेबल्ड हैं, जो उनको पाने का हक नहीं रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो सारी अमाउंट जो है वो दूसरे किसी एम्प्लॉई या दूसरे किसी पर्सन की जो है लिए जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है और उनको मौका आने पर यानी टाइम पड़ने पर उनको उनके लिए जो है वो उनके वेलफेयर के लिए उसे रख सकता है, उन पर खर्च कर सकता है। द कमिश्नर में डायरेक्ट द अमाउंट इन सच केसेस। तो इस तरह से जो है कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो है जो रूल्स हैं वो सेक्शन 8 में प्रोवाइड किए गए हैं।